नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे सेवक की कथा सुनेंगे जिसके लिए इंसानियत ही सबसे बड़ी भक्ति थी। जहाँ सत्य होता है वहाँ प्रभु आकर स्वयं रक्षा करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। चंदनपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में महाराज प्रताप सिंह राज्य करते थे। वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके महामंत्री शमशेर लालची और ईर्ष्यालु थे। उसी राज्य के पास के एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही सच्चा और बहुत ही ईमानदार था। उसका एक ही नियम था, वह कभी भी हरे पेड़ नहीं काटता था। वह सिर्फ सूखी लकड़ियों से ही गुजारा करता था। एक दिन माधव जंगल में सूखी लकड़ियां खोज रहा था। तभी उसे एक घायल आदमी मिला। उसके कपड़े पूरे तरह से फटे थे, पर बहुत ही कीमती मालूम हो रहे थे। माधव ने बिना सोचे उसे पानी पिलाया और उसकी मरहम पट्टी किया। वह घायल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा प्रताप सिंह थे। राजा शिकार के दौरान घोड़े से गिरकर घायल हो गए थे। जब राजा स्वस्थ हुए तो उन्होंने माधव को एक कीमती अंगूठी दी, परंतु माधव इतना ईमानदार था कि उसने उस अंगूठी को लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं इंसानियत की कीमत नहीं लगा सकता। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और कहा, अगर उसे कभी भी कोई परेशानी हो तो वह राजमहल में आकर प्रताप का नाम ले सकता है। राजा ने महल में जाकर माधव की बहुत तारीफ किया। यह बात महामंत्री शमशेर को पसंद नहीं आई। वह माधव से ईर्ष्या करने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने शाही हवन के लिए ईमानदार लकड़हारा चुनने की प्रतियोगिता रखी। माधव जंगल में सूखी लकड़ी ढूंढ रहा था और उसे एक विशाल पुराना सूखा चंदन का तना मिला। जब वह महल पहुंचा तो शमशेर ने जानबूझकर उसे धक्का दे दिया और लकड़ी को कीचड़ में गिरा दिया। लेकिन जब लकड़ी को धुला गया तो उसकी सुगंध और गुणवत्ता से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माधव को शाही लकड़हारा घोषित कर दिया। परंतु शमशेर ने हार नहीं मानी। उसने राजा से कहा कि माधव को ऐसी लकड़ी लानी होगी जो जलने पर धुआं नहीं बल्कि सोने की भस्म रख छोड़े। माधव यह बात सुनकर बहुत घबरा गया, क्योंकि ऐसा होना असंभव था। माधव जंगल में लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक ऐसे बूढ़े साधु से हुई जो बहुत ही दिव्य मालूम पड़ रहे थे। माधव ने साधु की बहुत सेवा की। साधु ने उसे कुछ जादुई बीज दिए और कहा, इन्हें उत्तर दिशा की पीली मिट्टी वाली गुफा के पास बो देना। साथ ही चेतावनी दिया, लालच मत करना, नहीं तो तुमको इसका फल नहीं मिलेगा। माधव ने बीज बोए और तुरंत ही एक सुनहरी टहनी वाला पेड़ उग आया। माधव ने उसकी एक शाखा काटी और महल की तरफ वापस लौटा। रास्ते में शमशेर के भेजे हुए सैनिकों ने उसे घेर लिया, पर माधव ने सूझबूझ से मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारकर अपनी जान बचाई। महल में पहुंचकर माधव ने अपनी लकड़ी पेश किया।
जब उस लकड़ी को जलाया गया तो उससे एक सुगंधित सफेद रंग का धुआं निकला और उसकी राख से सोने की स्वर्ण भस्म निकली। राजा ने माधव को शाही वन रक्षक बना दिया। यह बात शमशेर को बहुत बुरी लगी और वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर उसने अपनी सबसे गंदी चाल चली। उसने एक साथी चोर बंसी से मिलकर रानी का 9 लखा हार चुराया और उसने वह हार चुपके से माधव के घर के चूल्हे की ठंडी राख में छिपा दिया। अगले दिन जब रानी ने अपना हार वहां नहीं देखा तो चोरी वाली बात राजा को बताया। राजा ने तुरंत इसका पता लगाने का आदेश दिया। तब शमशेर ने माधव पर शक जाहिर किया। सैनिकों ने माधव के घर की तलाशी ली और हार चूल्हे की राख से बरामद हो गया। गांव के सभी लोग माधव को चोर समझने लगे। माधव को जंजीरों में डालकर लाल कोठरी में डाल दिया गया। राजा ने सभी सबूतों को देखकर माधव को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही बेगुनाही साबित करने के लिए 3 दिन का समय भी दिया। उसी रात राजा ने सिपाही का वेश धारण किया और लाल कोठरी में गए। उन्होंने माधव को यह कहते हुए सुना था, राख ठंडी थी, इसका मतलब है कि हार खाना बनने के बाद यानी अभी अभी वहां रखा गया था। अगर मैं चोर होता तो हार जल गया होता। राजा को तुरंत शमशेर पर शक हो गया। उन्होंने गुप्तचर वीर सिंह को चोर बंसी का पता लगाने का आदेश दिया। अगले दिन राजा ने दरबार में एक नाटक रचा। उन्होंने घोषणा की कि एक तांत्रिक आएगा और अपनी जादुई कढ़ाई से असली चोर का पता लगाएगा। जो चोर होगा उसका हाथ कढ़ाई में डालते ही जल जाएगा। इस बात से शमशेर बहुत डर गया और रात के अंधेरे में चोर बंसी से मिलने गया ताकि वह उसे भगा सके। शमशेर ने बंसी से कहा, मैंने ही वह हार लकड़हारे के घर में छिपाया था। बाहर छिपे राजा और वीर सिंह ने यह सब सुन लिया। तुरंत ही शमशेर को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजा ने माधव को सम्मान के साथ लाल कोठरी से बाहर निकाला और कहा, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। राजा ने माधव को राज्य का प्रधान वन मंत्री बना दिया। माधव ने मंत्री बनने के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने वनों को बचाने के लिए कड़े नियम बनाए। एक बार पड़ोसी राज्य अंगराज की राजा गजेंद्र सिंह ने स्वर्ण भस्म वाली लकड़ी के लालच में चंदनपुर पर हमला करने की धमकी दी। माधव अकेले उनके पास दूत बनकर गया। उसने गजेंद्र सिंह को लकड़ी की जगह कुछ साधारण से बीज दिए और कहा वह खुद 1 महीने तक इनकी सेवा करें। गजेंद्र सिंह ने सोने के लालच में शर्त मान लिया। 1 महीने तक खेतों में पसीना बहाकर उसे यह एहसास हुआ कि असली सोना धातु नहीं बल्कि मेहनत और प्रकृति है। उसने युद्ध टाल दिया और माधव की दूरदर्शिता को सलाम किया। कई साल बाद राजा प्रताप सिंह के पुत्र विक्रम सिंह गद्दी पर बैठे। विक्रम प्रगति के लिए जंगल को काटकर एक चौड़ा राजमार्ग बनाना चाहते थे, परंतु माधव ने इसका विरोध किया। जब राजा विक्रम सिंह अपने ठेकेदारों के साथ जंगल में पहुंचे
तो माधव वहाँ अकेले नहीं थे। उनके साथ गांव के सैकड़ों बच्चे थे। माधव के कहने पर सभी बच्चे दौड़ पड़े और एक एक पेड़ से लिपट गए। राजा बच्चों को हटाने का आदेश नहीं दे सकते थे। माधव ने कहा, महाराज, प्रगति जंगल को काटकर नहीं बल्कि किनारे से भी की जा सकती है। राजा विक्रम सिंह माधव की बात मान गए और इस तरह जंगल को बचा लिया गया। उस दिन माधव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दूरदर्शिता पद से नहीं चरित्र से आती है। कुछ ही दिनों बाद माधव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने बेटे केशव को जिम्मेदारी सौंप दी। उसने अपना बाकी जीवन उसी जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर बिताया, जहां उसने कभी राजा की जान बचाई थी। कहानी के अंत में जब माधव की मृत्यु हुई तो पूरे चंदनपुर के जंगल में एक पत्ता भी नहीं हिला, मानो प्रकृति भी अपने रक्षक के जाने का शोक मना रही थी। जब माधव की चिता जली तो उसमें धुएं की जगह वही चंदन की खुशबू उठी जो सालों पहले उस जादुई लकड़ी से उठी थी। यह इस बात का प्रमाण था कि माधव का पूरा जीवन ही चंदन जैसा पवित्र हो गया। लोग आज भी चंदनपुर में शाही लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि इंसान का कद उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से नापा जाता है। इसीलिए कहा जाता है, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।